नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड आज के सभी अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट तो हमारा यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड होने वाला है, जहां पर कल ही यूनाइटेड किंगडम की तरफ से यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइलें दी गई थी और आज यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि हम यूक्रेन को अब जल्द से जल्द एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। और उधर अजरबैजान की तरफ से खुलेआम रशिया का सपोर्ट कर दिया गया है और अजरबैजान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद होता है या फिर युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो हम रशिया को खुलकर सपोर्ट करेंगे। और कल ही जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को यह धमकी दी गई थी कि अगर आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो इसके अंजाम आपको गंभीर भुगतने होंगे। लेकिन आज जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत कराना चाहते हैं। और इसी के चलते अब रशिया के विदेश मंत्री यानी कि सर्गी लावारोव और अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि एंटनी ब्लिंकन के बीच जिनेवा में रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर एक बातचीत भी हो सकती है। और अब अमेरिका की तरफ से भी यूक्रेन को साफ साफ ये कह दिया गया है कि आप अपनी तैयारियों को जल्दी से पूरा कर लीजिए, क्योंकि रशिया आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। और अब यूक्रेन की तरफ से भी एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि रशिया ने बॉर्डर पर अब 1,27,000 सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया है। और अब रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $200 मिलियन दिए गए हैं। और अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि आप इस पैसे की मदद से दुनिया के किसी भी देश से जल्द हथियार खरीद लीजिए। अब इसी पैसे की मदद से यूक्रेन की तरफ से जर्मनी से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ऑर्डर किए गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ मिसाइलें भी यूक्रेन जर्मनी से इमरजेंसी बेसिस पर खरीदना चाहता है। और अब अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया दुनिया भर के देशों को पागल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक अपने बॉर्डर के थ्रू नहीं करने वाला है, बल्कि रशिया ये अटैक बेलारूस के थ्रू करने वाला है। और अमेरिका की तरफ से ये भी बताया गया है कि रशिया की तरफ से पिछले एक हफ्ते से बेलारूस में सभी के सभी हथियार रोड के थ्रू भेजे जा रहे हैं। और दोस्तों, कल ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी गई थी कि अगर आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो इसके आपको गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इसी के चलते अब रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम इस हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन को विजिट करने वाले हैं। तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की गई है। रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम यूक्रेन और रशिया के प्रेसिडेंट को तुर्की बुलाना चाहते हैं। ऐसा तुर्की की तरफ से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फिलहाल के टाइम में तुर्की यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को बातचीत के थ्रू सुलझवाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज की ये सभी खबरें आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।